नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी भरतपुर की, जहां महंत रविनाथ दास गिरी के सानिध्य में 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। और साथ ही बात करेंगे डिंडोरी की, जहां झनकी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। श्री बनखंडी कांवड़ संघ और बनखंडी भक्त मंडल की ओर से तीसरी बार बनखंडी आश्रम में महंत रविनाथ दास गिरी महाराज के सानिध्य में 12 ज्योतिर्लिंग और हर हर महादेव पर गंगा जल अभिषेक किया गया। सौरोजी धाम से 150 से अधिक शिव भक्तों ने 42 कांवड़ चढ़ाई। गंगा जल अभिषेक से पहले कस्बे में बैंड बाजे के साथ परिक्रमा निकाली गई। उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। शिव भक्तों ने बताया कि यह परंपरा 1978 में स्वर्गीय राजाराम मास्टर और मनोहर स्वर्णकार द्वारा शुरू की गई थी और हर वर्ष श्रावण मास शिव महारात्रि पर हरिद्वार, नीलकंठ, सरोजी जैसे तीर्थस्थलों से कांवड़ चढ़ाई जाती है। आज सावन के महीने में पवित्र महाशिवरात्रि के मौके पर लैना में बनखंडी मंदिर आश्रम पर तृतीय कांवड़ यात्रा सावन की संपन्न हुई है। लैना बनखंडी मंदिर पर करीब 1980 से आसपास के 10-11 गाँव के लोग हर साल कांवड़ यात्रा चढ़ाते रहते हैं, कांवड़ लेके आते हैं। सावन में भी आते हैं, महाशिवरात्रि पर भी कांवड़ आती हैं, चढ़ती हैं। यहाँ बनखंडी मंदिर पर क्षेत्र का इकलौता एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और बनखंडी मंदिर के जो महंत हैं उनका बहुत ही एक अलग अलौकिक आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। और आज इन्हीं की कृपा से ये तृतीय कांवड़ यात्रा सावन की बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी व्यवधान के भोलेनाथ की कृपा से संपन्न हुई। योगी आदित्यनाथ की तो बम बम भोले, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पुलिस की बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है, मेडिकल की, रास्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के करंजय विकासखंड के ग्राम झनकी में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि छत की ढलाई में केवल 8 मिलीमीटर सरिया का इस्तेमाल किया गया है और निर्माण अधूरा रहते ही दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे भवन की मजबूती पर शक पैदा हो गया है। मामले की जांच के लिए बजाक एसडीएम रामबाबू देवांगन ने स्थल निरीक्षण किया और तकनीकी जांच के बाद दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीण इस भवन को मजबूत बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से दी जा सके। बिल्डिंग बन रही है, इसमें ग्रामीणों का आरोप है कुछ, आप भी आए हैं देखने के लिए। देखिए, ग्राम झनकी में स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग अभी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है और मैं अभी यहाँ से विजिट पे जा रहा था। आप लोगों के द्वारा, गाँव के लोगों के द्वारा बताया गया, सभी को विजिट कर लीजिए। मैंने देखा है और इनके द्वारा जो सेंटरिंग लगाई गई है बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। अलग अलग जगह से नीचे की तरफ उसका मटेरियल गिर रहा है और जो शिकायत आ रही है कि भाई 8 mm के सरिये पर इनकी सेंटरिंग की गई है, तो उस संबंध में मैंने ठेकेदार से बात भी की है और हम अलग से अपनी टेक्निकल टीम, पृथक दूसरे डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम लगाकर हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच में पाया जाता है कि इनकी सेंटरिंग का जो काम है घटिया है, तो निश्चित रूप से फिर से नई सेंटरिंग की कार्रवाई इसमें करवाई जाएगी। सर, ये ठेकेदार का काम जहाँ जहाँ चल रहा है सारी जगह से शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल, मैं ठेकेदार की, उनकी एजेंसी को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ। ठेकेदार तो चूँकि एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं और इनकी जो एजेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग की है। इसमें सीएमएचओ साहब को मैं पत्र जारी कर रहा हूँ कि एक बार आकर स्वयं और इनका इंजीनियर जो है वो एक बार विजिट करें और इसके बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें। और इसकी डिटेल रिपोर्ट हम अभी कलेक्टर मैडम को कुछ समय हमारी टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आने के बाद हम कलेक्टर मैडम को भी कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित करेंगे। ठीक, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार झारिया है। कौन सा गाँव है? ये झनकी पंचायत है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ काम चल रहा था स्वास्थ्य विभाग का, ये स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है जी। तो यहाँ सर अभी लेंटर हुआ है, इसमें 8 mm का जो है रॉड लगाया गया है लेंटर में, प्लस इसको अगर नापा जाए तो ये 3 इंच भी सही नहीं है लेंटर। इसके बाद कॉलम में जो है बोरी, सीमेंट वाला बोरी लगा के जो है ये सब कुछ किए हैं। इसके बाद जो सेंटिंग लगाए हैं वो सेंटिंग भी नीचे धसक रहा है। ऊपर मैंने छत में चढ़कर देखा तो ऊपर में छत में पानी भी रुका हुआ है, जाम रुक रहा है पानी जी। इस तरह से जैसे बन रहा है तो चल पाएगा ये? नहीं, ये तो सर ये 4 दिन वाला काम है, फिर ऐसे में कैसे चलेगा? फिर
यहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं लगा है, जैसे आपको पता चले कितनी लागत है इसकी, जी। कब काम चालू हुआ, कब खत्म होगा। जी, इसकी कोई जानकारी नहीं है अपने को, कितनी लागत से ये स्वीकृत हुआ है, कितना लागत इसमें लागत का बनना है, ये किसी प्रकार की अपने को जानकारी नहीं है आज तक। क्या चाहते हैं आप? हमको इसकी जो है अच्छा से मुरम्मत ढंग से बनाए इसको, और सही ढंग से जानकारी हमको दें कि कितनी लागत के जो है ये बन रहा है ये मकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ध्रुवे, कौन सा गांव है? यही झनकी ग्राम पंचायत झनकी। ये जो स्वास्थ्य विभाग का भवन बन रहा है, जी, कैसा काम हो रहा है? ये अभी उस दिन जिस दिन लेंटर हो रहा था उस दिन 1 बजे 2 बजे रात तक ये लेंटर किया गया है, और अभी हमको सूचना मिला कि ये 8 mm का राड में लेंटर किया गया है। तो ये हमारे जो एक बार के लिए बनता है, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र बनता है, नए नए जीवन को यहाँ पे जन्म देते हैं, तो ये गलत तरीक़ा से ऐसा लेंटर डाला जाएगा तो ये कितने दिन चलेगा बताइए आप। और क्या कमियां दिखी आपको? इसमें बहुत से कमियां हैं ना। अभी ये गर्मी से चालू था, ये इसमें ना तो सिंचाई हो रहा था, पानी तराई, और ये इधर खिड़की नहीं लगे हैं, कई प्रकार से ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ पे बोरी लगाया गया है और 8 mm के राड लगाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो ढल जाएगा। अभी काम भी पूरा नहीं हुआ और कई जगह क्रैक आ गए। जी, आप तो खुद ही सक्षम यहाँ पे आप शामिल हैं। क्या चाहते हैं आप, कैसा बने? इसका गुणवत्ताहीन हो और लेंटर भी अच्छी तरीके से गुणवत्ताहीन ना हो, हमारे यही काम सही होना चाहिए। कौन करवा रहा है काम, जानकारी है आपको? डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। अरावली जिले के धनसुरा में दशमी आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में बाजार में दशमी की मूर्तियों की बिक्री जोरों पर है। बाजारों में विभिन्न स्टॉलों पर दशमी की मूर्तियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। दशमी के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। दुकानदारों से बातचीत के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल दशमी की मूर्तियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी श्रद्धालु दशमी की मूर्तियाँ खरीदने के लिए उत्सुकता से उमड़ रहे हैं। धनसुरा बाजार में विभिन्न आकार और डिज़ाइन की मूर्तियां 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। 10 दिवसीय दशमी व्रत के दौरान श्रद्धालु उपवास रखकर भक्तिमय हो जाते हैं। इस गुरुवार को अमावस्या है, जिसे दशमी की मूर्तियां स्थापित करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। इसलिए गुरुवार सुबह से ही दशमी के भक्त मूर्तियों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ने की संभावना है। धनसुरा में भक्ति का माहौल बना हुआ है। गुजरात अरावली से सी न्यूज़ संवाददाता अर्थ खतरे की रिपोर्ट। तापी की निज़र में स्विफ्ट कार के ड्राइवर अजाज खान पठान को कार में मृत पाया गया। कार में सवार यात्री निज़र के श्रीजी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जबकि ड्राइवर कार में बाहर सोया हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचित कर जांच शुरू कर दी है। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।